औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इसे नहीं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के औरंगजेब के ऊपर दिए गए एक बयान के बाद से बिहार की सियासत में अब तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां जेडीयू और बीजेपी में सीधे तौर पर औरंगजेब को अच्छा बताने पर और बुरा बताने को लेकर के लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं अब जेडीयू के एमएलसी और एमएलए आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर से जब औरंगजेब को लेकर के सवाल किया गया था तो उन्होंने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया था और कहा था कि इस तरह से औरंगजेब को एक फिल्म के द्वारा गलत बताना धार्मिक उन्माद पैदा करता है। एक लॉबी है पूरे देश में जो औरंगजेब को गलत बताने पर तुली हुई है। देखिए, ये बदकिस्मती है इस हमारे देश की राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती, मुझे नहीं समझ में आता। खालिद अनवर के इसी बयान के बाद बीजेपी ने जहां कार्रवाई की मांग की थी, तो वहीं अब सामने आए हैं जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव, जिन्होंने जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के ऊपर न सिर्फ कार्रवाई की मांग की है, बल्कि आपको बता दें कि उन्होंने जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को पाकिस्तान भेजने तक की बात कह दी। खालिद अनवर के द्वारा औरंगजेब को समर्थन देने पर जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव भड़कते हुए नजर आए। डॉक्टर संजीव ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक था, उसने हिंदू की हत्या की, मंदिर को तुड़वाया। अगर ऐसे इंसान का कोई समर्थन करता है तो उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, भारतीयों को क्या छोड़ेगा। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। देखिए, पार्टी की बात नहीं होती यहाँ, राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इसे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में एकदम। हमारे हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का, बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है। हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। अरे रहने दीजिए, किसी पार्टी के। तो सुना आपने किस तरीके से जेडीयू एमएलए ने खालिद अनवर को लेकर के कहा है कि खालिद अनवर हो या फिर कोई और, जो भी औरंगजेब जैसे शासक के समर्थन में आता है उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। खालिद अनवर के एक बयान के बाद से बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। सदन से लेकर के सदन के बाहर तक अब खालिद अनवर का विरोध ही विरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां खालिद अनवर के इस बयान पर आरजेडी उनके समर्थन में है, तो बीजेपी उनके विरोध में खड़ी हो गई है। नीरज बबलू, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी खालिद अनवर के बयान का विरोध किया था। जो बातें औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने कही हैं, वैसी ही कुछ बात अब यहाँ बिहार में भी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर कहते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं औरंगजेब को एक अच्छे हुक्मरान बता रहे हैं। देखिए, देश को पता है कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, यहाँ के संस्कृति को डिस्टर्ब करने का काम किया। एक लुटेरे के रूप में औरंगजेब का नाम था और औरंगजेब का तारीफ करना हम समझते हैं कि इस देश में हास्यास्पद है। जो कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है बिल्कुल उचित हुई है।
अगर यहाँ के लोग कोई उनके पक्ष में बोलते हैं तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास की जानकारी नहीं तो जाके इतिहास जरूर पढ़े। वो भी इतिहास ही का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इतिहास में ही लिखा हुआ है कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे। कहीं नहीं लिखा हुआ है। इतिहास को कोई अगर तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है तो ये गलत बात है। इस देश में औरंगजेब के पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। अब नीरज बबलू के बाद खुद जेडीयू एमएलए भी खालिद अनवर के विरोध में खड़े हो गए हैं। देखना होगा कि बिहार एनडीए में औरंगजेब को लेकर के धधकी आग आगे क्या कुछ लेकर के सामने आती है। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।